क्या बात कहें या क्या ना कहें, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूर लगता है, क्या बात, क्या बात, क्या बात! जो कोई नहीं भी सोच सकता, वो सब कुछ हो रहा है क्योंकि हमने इसका नाम ही आईपीएल की जगह ये पॉसिबल लीग रख दिया है। पॉसिबल लीग के अंदर और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और स्वागत आपका हमारे सब कुछ पॉसिबल में, जहां बहुत कुछ अच्छा है। हमारे चैनल जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर आप सभी लोगों को बहुत 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 स्वागत। इस तरह से मैच जैसे जैसे लास्ट में कहते हैं ना, हाथी निकल गया, अब पूंछ रह चुकी है साहब, लेकिन ये इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, किसी से भी उठाई भी नहीं जा रही है। कल के मैचेस में के अंदर भी किसी से नहीं उठी, मुझे लगा। वही हो रहा था कि कल भी ऐसा लग रहा था कि सारे जी टीमें बिल्कुल डाउन चल रही थी, सडनली उनमें ऐसा उत्साह भर गया कि वो सबको हराना शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब इस तरह से लगा है कि जो सोच रहे थे कि भाई जो एक नंबर की टीम है, दो नंबर की टीम है, जो टीमें बाहर हो चुकी हैं, उनके जो मैचेस हैं सब यार फ्रेंडली मैच है, कोई बात नहीं, लेकिन फ्रेंडली मैचेस के अंदर हरा दिया, फ्रेंडली मैचेस के अंदर शतक लगा दिया, फ्रेंडली मैचेस के अंदर आपने शतक लगा लगा के अपने टीम को जितवा दिया। कमाल कर दिया साहब। चाहे आप मुंबई इंडियंस की बात कर लो, चाहे आप जीटी की बात कर लो, चाहे आप आरसीबी की बात कर लो, चाहे पंजाब डीसी की, पंजाब भी हारी थी, डीसी ने सबकी पंजाब बात को कर भी लो। हराया। मतलब सब जो हारी हुई टीम थी, उन्होंने उन दिग्गजों को हराया जिसके बारे में सोच भी नहीं, यानी परिकल्पना से भी ऊपर था। बिल्कुल। और कल का मैच तो मनीष समझ में ही नहीं आया मुझे कि जब ऋषभ जिस हिसाब से कल खेल रहे थे, हाँ हाँ, लग ही नहीं रहा था ये वही ऋषभ है जो पिछले 13 इनिंग्स में कुछ कर ही नहीं पाए। कल कमेंट्री बार बार उसमें यही सुनाई दे रहा था कि कल भाई जिस ऋषभ पंत का सभी को अभी तक इंतजार था, वो उन्होंने कल जाते जाते अपना जलवा दिखाया। जाते जाते सीएस की अपने आखिरी मैच के अंदर जलवा दिखा के गई, जाते जाते एसआरएच अपना जलवा दिखा के गई, आरआर अपना जलवा दिखा के गई। और मनीष कल कमाल मुझे कर लग रहा दिया। है जो ये ऋषभ का जो वाइस कैप्टन वाला कहानी है ना कहीं उनको वहां पे एक शौक लगा कि अरे मैं तो वाइस कैप्टन हो गया, अगर अभी से मेरी फॉर्म नहीं आई तो आगे जाके बहुत मुश्किल होने तो वाली है। इंग्लैंड के अंदर जब अपना फॉर्म दिखाएंगे, जिस तरह से उन्होंने कल वो मैदान में फ्लिप मार के दिखाया है, क्या वो वहां पर भी दिखाएंगे वाला मनीष फ्लिप मैं मार थोड़ा के? सा घबरा गया था, मैंने कहा यार फ्लिप तो लगा रहे अभी जाना भी है टूर पे और मुझे मुश्किल ना हो जाए कुछ, बट ओवरऑल बहुत बढ़िया बैटिंग। और मुझे लगता है कल की बैटिंग देखने के बाद अब जो इंडियन टीम में लग रहा है कि और जोश बढ़ गया। देखिए, आपका सेलिब्रेशन का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है, आपका भी तरीका अलग होगा, लेकिन मुझे लगता है ऋषभ पंत का कल का जो सेलिब्रेशन वाला तरीका था, वो थोड़ा सा बचकाना भी था। हालांकि ठीक है, आपका सेलिब्रेशन करने का तरीका अलग है। कोई जो देवेश राठी को देखना, वो सिग्नेचर मार के वो पेज फाड़ देते हैं, सबका अलग अलग एक तरीका सेलिब्रेशन करने का। तो शायद ऋषभ पंत का ये वाला सेलिब्रेशन का तरीका हो, लेकिन इस तरह के जो तरीके हैं, एक जो ऑफिशियली जो लोग होता है, अपना बैट आपने उठा दिया, पैड उठा दिया, वो अपने हैट उठा दिया, सबको दिखा देते हैं वो आप उसको, लेकिन वो फ्लिप मार के आप इंग्लैंड में ऐसा आईपीएल में भी पॉसिबली कुछ भी पॉसिबल है इस लीग के अंदर। तो बिल्कुल सही गोयनका बोला नहीं आपने। नजर आया मनीष मुझे पूरे मैच में। हाँ, वो कल वो पूजा वूजा करने के कल वो पूजा करने गए थे, सही कह रहे हैं। लेकिन हाँ ओवरऑल कल बहुत अच्छा रहा, बट मुझे लगता है आरसीबी ने जो पहले बैटिंग करने के लिए इनको दे दिया, वहां थोड़ी सी उनको चूक हुई चूक हो विकेट गई। विकेट पड़ने में, मुझे लगा। या वो जीत गए हैं, ये उनके लिए अच्छा रहा, कैसे कुछ दोनों कह सकते हो आप। लेकिन कल का मैचेस को देखिए, आप 227 रन, आप किसी भी एंगल से अगर आप सोचो, अगर पूरन आउट ना होता, वो छक्का जो था अगर उसको काउंट कर लेते, तो आपके 233 रन तो ये वाले हो जाते आप। फिर उसके बाद दो गेंदें आपको और मिलती, उन दो गेंदों के अंदर यानी कि आपके पास तीन गेंदें थी, तीन गेंदों में कुछ नहीं, मगर 10 रन बनते आपके, तो 237 का स्कोर हो जाता। आपने एक गेंद पर आपकी विकेट चली गई, तो वो गेंद आपकी चली गई चौथी विकेट, आपके पास समद आए, संबंध ने पांचवी गेंद के ऊपर सिंगल लिया। सिंगल लेने के बाद जब छठी गेंद फिर वापस से उसको मिली ऋषभ पंत को, तो उसने क्या किया, उसने भी सिंगल ले लिया। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 227 इट्स नॉट अ स्मॉल स्कोर। मुझे लगता था कि एलएसजी ने बहुत अच्छा एक टोटल बना अच्छा दिया होना है। और आरसीबी के लिए बहुत मुश्किल हो गया टफ हो जाता। टॉप टू पे आने के लिए। और मुझे लग रहा था आरसीबी एलिमिनेटर ही खेलेगी, जहां तक लग रहा था क्योंकि पहले इनिंग में जिस हिसाब से उन्होंने, क्योंकि बॉलर कोई भी नहीं देखे, अगर आप आरसीबी के किसी भी बॉलर को देखोगे तो बहुत ज्यादा वो प्रभाव नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ आरसीबी की ना, मुझे एक कल बॉलिंग का भी मुझे समझ में नहीं आया, भुवनेश्वर को नई बॉल से नहीं कराया उन्होंने। कराना चाहिए था। कुणाल पांड्या को शुरू में आने के बाद उसके बाद 2 ही ओवर कराए, अच्छी बॉलिंग कराई, तो कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता आपको जितेश शर्मा कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग को तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, उसमें कहा एक अगर मुझे कुणाल पांड्या पसंद नहीं है, मैं उसे बॉलिंग नहीं दूंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितेश शर्मा कहीं ना बैटिंग के साथ मुझे लगता है वो पूरा बैलेंस नहीं कर पाया अपनी बॉलिंग को आप भाई दोनों आपस में बैठ के कॉफी पी रहे हो, कुणाल पांड्या आपको पूछ नहीं रहा है, जुदेश ने कहा बेटा मुझे बनने दे कैप्टन, तुझे मैं बताऊंगा, तुझे बॉलिंग तो दूंगा नहीं मैं। लेकिन फिर भी अगर देखा शेफर्ड 51 रन, भुवनेश्वर 46 रन,
तुषारा फिर भी बेटर रहेगी, 26 रन की विकेट है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा है कुणाल पांड्या। अगर कुणाल पांड्या को 2 ओवर में 14 रन दिए तो मुझे 4 लगता है ओवर उसको देना करवाने चाहिए थे। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से जिस तरह से कुणाल पांड्या के इस समय बॉलिंग है, जिस तरह से फॉर्म में चल रहा है, आपको एक आधा विकेट दे जाते और हो। अगर वो कुणाल पांडे एक आधा विकेट, मुझे लगता है वो ऋषभ को ही अगर कहीं बीच में रोक लेते तो इतना स्कोर नहीं बनना था। बन ही नहीं पाता फिर तो आपका स्कोर। जितनी फाइट कल मेरे हिसाब से कल जितेश को करनी पड़ी है, हालांकि उनकी कल बल्लेबाजी के फॉर्म थे, बहुत बढ़िया। अभी तक उन्होंने वो 50 बनाए नहीं थे, लेकिन कल उनका 50 भी बना, 85 रन की पारी खेली, बहुत जबरदस्त। कल उनके जो 6 छक्के थे उनमें से अगर आप 3 छक्के देखें वो बड़े कमाल के छक्के रहे हैं। और जितने लंबे छक्के उन्होंने मारे, कहते हैं कि सामने वाला बंदा अगर साथ देता है, आपको साथ देने वाला बंदा अच्छा मिल जाए, आप कमाल कर सकते हैं। वो कल मयंक ने बहुत अच्छा साथ दिया। अगर देखा जाए तो कोहली के आउट होने के बाद मनीष बहुत मुश्किल हो गया। 125 में जब 3-4 विकेट हो गया तो मुझे भी एक बार को लगा कि नहीं, अब बहुत मुश्किल, क्योंकि कोहली का जाना बहुत अटपटा लग रहा था, क्योंकि उसके बाद स्कोर अभी काफी चाहिए था। और एंड में आपको पता है कहीं ना कहीं जाके ना पारी लड़खड़ा जाती है। Yes. लेकिन जितेश ने जिस हिसाब से कल कप्तानी पारी खेली है, ठीक है, उसको एक जीवनदान भी मिला, लेकिन फिर उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी पारी खेली। और मुझे लगता है ये पारी उन्हें आगे तक मतलब जिंदगी भर याद रहेगी। याद रहनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी कप्तानी के अंडर में विराट कोहली जैसे एक महान प्लेयर, यानी कि वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर, यानी कि जो बल्लेबाज आपकी कप्तानी के अंदर खेल रहा है, आपने कल कप्तानी की पारी निभाई। दूसरा, आपने कल सूझबूझ के साथ भी काम किया। आप अगर इन सब चीजों को देखेंगे, देखिए हम क्या सोचते हैं, भारतीय बल्लेबाज या भारतीय खिलाड़ी की बात करेंगे, बल्लेबाज भी ना कह के, आने वाले समय के अंदर आपका भविष्य सुनहरा कैसे होगा, बिल्कुल। ये उसके चांसेस हैं। आप इस तरह से कुछ काम करेंगे तो आप आगे चलकर अपना भविष्य अच्छा सुधार सकते कल हैं। मयंक का एक चीज बहुत अच्छी लगी मैंने, जब मुझे लगता है जब जितेश आए थे मयंक 17-18 रन से ऊपर आ गए थे आ गए थे। किसी तरह। लेकिन वो वहीं पे अटके रहे और जितेश 40-45 पे आ गए थे, लेकिन उन्होंने पूरा मौका दिया, उनको मौका दिया। जितेश को, अपना सिंगल निकालते रहे। और मयंक का भी कल बड़ा अच्छा रोल रहा, बीच बीच में जहां उनको लूज बॉल मिली उन्होंने 4 लगाया, लेकिन बहुत अच्छी साझेदारी निभाई मयंक अग्रवाल और जितेश शर्मा ने। मैं लेकिन यहाँ पर सुर्खीबाजी जरूर कहूंगा, जितने भी नए बल्लेबाज आ रहे हैं, भारतीय बल्लेबाजों की बात कर रहा हूँ, उनको विराट कोहली से बहुत कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल। विराट कोहली को अगर आप देखोगे, कल एक भी छक्का नहीं मारा उन्होंने, बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर 10 चौके जरूर मारे हैं। वो बल्लेबाजी बहुत टाइम से करते हैं, बहुत सूझबूझ के साथ करते हैं। उनका एक एक जो स्ट्रोक होता है वो हर जगह देख लेते हैं क्या करना है काम। देखिए कोई अगर गलत गैप्स शॉट, में, जिसे कहते हैं गैप्स में बहुत अच्छा निकालते वो हैं। देखकर मारते हैं। यही कारण है कि आज वो स्टार बल्लेबाज हैं, यही कारण है स्टार खिलाड़ी हैं, यही कारण है देश उनके ऊपर गर्व करता है, यही कारण है कि पूरा विदेश, आप किसी भी धरती पर चले जाइए, उनको भरपूर प्यार मिलता है, क्योंकि उनके पास जो टेक्निक है खेलने की, वो हमें सीखनी चाहिए। आप हर मैच के अंदर कंसिस्टेंसी लगातार खेलेंगे तो कल का अगर देखा जाए, कल उनका 8वां इसी सीजन का 50वां होगा। और मुझे लगता है कल की जो विकेट थी ना मनीष, वो बॉलर्स के लिए तो बनी नहीं थी। अगर आप दूसरी तरफ अगर एलएसजी के बॉलर देखें, वो शुरू से ही लाइक पूरे 14 के 14 मैचों में एलएसजी को जहां अपनी खामियाजा भुगतना पड़ा, वो ज्यादातर बॉलिंग की वजह से, क्योंकि बैटिंग उनकी ऑलरेडी बहुत बढ़िया थी। शुरू के 3 स्कोर कर जाते थे, बट जितना स्कोर करते थे बॉलिंग उसे संभाल नहीं पा रही थी। कल भी अगर आप देखें तो ओवर उड़ के जो है उन्होंने 74 रन दे दिए मनीष 4 ओवर में, बहुत जबरदस्त, 2 विकेट लिए। हाँ, वो एक बार हैट्रिक पे जरूर आ गए थे, लेकिन फिर भी 74 रन देना इट्स नॉट अ गुड थिंग कि 4 ओवर में 74 रन दे दिया। और वो भी आप 227 रन का, वो 20 की स्ट्राइक रेट होगी बिल्कुल, आपकी, बिल्कुल। कमाल हो और गया। आकाश वो 40 रन दे गए, आवेश 32 रन। मतलब अगर आप देखे जाए तो बॉलिंग के लिए वो कब्र थी बेसिकली, अगर देखा जाए दादा पिटने वाले वो होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो ये कल देखिए, आज के समाचार पत्रों के अंदर आप देखेंगे, सभी अखबारों में अंदर देखेंगे, सभी जगह हेडलाइन है कि क्या ऋषभ पंत ने एक लेत देके तो जैसे तैसे उन्होंने सैकड़ा बनाया, लेकिन क्योंकि ये वाला सैकड़ा उनको 2018 में पहले आया था, अब 6 साल मतलब 7 साल के बाद आया। इतने लंबे समय के बीच में गैप में अगर आपका एक सैकड़ा आया है, वो भी लेकिन काम नहीं आया। नहीं, उस हिसाब से देखा जाए तो मनीष, मुझे लग रहा है कि बैटिंग लाइन तो दोनों तरफ से अच्छी थी। और अगर वही प्रॉब्लम आती है कि आप जितने अच्छे कैप्टन हो, जितने अच्छा स्कोर बना लिया, अगर आपकी बॉलिंग लाइन आपको साथ नहीं दे रही तो आप कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 250 भी होता है और बॉलिंग लाइन आप नहीं कर पा रहे तो बन जाते हैं। बहुत मुश्किल हो जाती है ना उनको जीतना। तो इसलिए बेटर है अगर हम ये देखें कि एलएसजी को जो अगला सिलेक्शन होगा या जो भी करना है, उसमें अपनी बॉलिंग की तरफ जरूर ध्यान दें। उन्हें बॉलर देना चाहिए, अच्छा बॉलर चाहिए बेसिकली। चलिए, अब ये तो बात रही हमारे कल के मैच के रिव्यू की, लेकिन आज वाला जो मैच होगा, आज तो है ही नहीं मैच, क्योंकि मैच है ही नहीं है, आज तो खत्म हो गया। अब जो मजा है वो है इस समय पॉइंट टेबल का मजा। इस समय जो किसने नहीं भी सोचा था वो हो चुका है। अब नंबर 1 पर पंजाब बरकरार है, प्रीति जिंटा के सपने में रोजाना ट्रॉफी आ रही है।
आरसीबी के सपने में भी ट्रॉफी तो आ रही है। दोनों रेड टीम मनीष टॉप पे हो गई, 1 और 2 दोनों ही रेड टीम आ गई। आप देखोगे तो ऊपर चली गई, अब गुजरात टाइटंस है वो भी ऊपर चली गई है, यानी कि पंजाब ऊपर है। उसके बाद 1 और 2 नंबर की जो लड़ाई थी वो हमें पता लग चुका किस किस की लड़ाई है। अब 1 नंबर 2 नंबर को बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना आगे, क्योंकि अब कल जो मैच होने वाला है, कल मैच होगा क्वालिफायर 1। क्वालिफायर 1 का मैच किस किस के बीच में होगा? क्वालिफायर 1 मनीष जो है वो पंजाब और आरसीबी में है। और देखिए 1 और 2 का ये बहुत बड़ा फायदा है, अगर आप एक मैच हार भी जाते तो आपके पास चांस है दोबारा से फाइनल में आने के लिए। जीत जाते तो आप डायरेक्ट फाइनल में हो। और उसके बाद नेक्स्ट मैच जो था एलिमिनेटर, वो है जीटी और मुंबई के बीच में। वहां से जो हारेगा वो अपने घर चला जाएगा, लेकिन जो जीतेगा वो फाइनल में नहीं है, वो क्वालिफायर 1 की जो हारी हुई टीम है उसके साथ खेलेगी। तो उसको भी मतलब 3 मैच जीतने पड़ेंगे फाइनल जीतने के लिए, और जो 1 और 2 जाते हैं उसको सिर्फ 2 मैच ही जीतने पड़ते हैं। इसलिए तो 1 और 2 में आने की जो जद्दोजहद थी ना, वो इसीलिए ज्यादा हो रही थी और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी खास बात ये है 1 और 2 के अंदर आने के जद्दोजहद का मतलब यही है कि आप ये ना सोचे कि आप 1 और 2 में आ गए तो आप राजा बन गए, ये ना सोचे कि 3 और 4 में आ गए तो बच गए ना। इसीलिए इसका जो गेम है ना, ये इसका फॉर्मेट बनाया ऐसा ही है कि आप वहां से भिड़कर आप जीत गए, चलो आप नंबर 1 हो तो आप तो ऊपर चले गए आप। लेकिन अब मजा है 1 और 2 वाला, भाई फाइनल में पहुंच जाएगा जो भी जीतेगा। हारने वाले के पास अभी इनको बोला कि हार गए बेटा, आप 2 नंबर पे तो आए थे, कोई बात नहीं, आपको एक मौका और देते हैं। अब मौका किसके साथ है? मौका इसके साथ है जो 2, 3 नंबर और 4 नंबर के साथ में अभी जो यहाँ से जीत के जाएगा। अब इसको भी हरा के दिखाना भाई साहब, तभी तो आगे जाओगे। लेकिन टीम के साथ बड़ा अच्छा संतुलन होता है कि आप पूरे मैच जीत के अगर फर्स्ट पे आ रहे हैं तो आपको एक थोड़ा सा उसका एडवांटेज मिलना चाहिए, वो एडवांटेज यहाँ पे मिलता है। लेकिन उसके बाद भी वो ये दिखाते हैं, एंड तक चलते हैं कि आप यहाँ तक आ गए, ऐसा नहीं कि आप गलती से आ गए, अभी भी आपको ये सारे मैच जीतने पड़ेंगे, आगे साबित करना पड़ेगा अपने आप को। और अपने आप को साबित करने के लिए आपको अपना प्रूव करना पड़ेगा, और प्रूव करने के लिए आपको अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा। और इसके लिए अच्छा खेल दिखाने का एक ही मंत्र है, वो है अच्छा खेल खेलना। और अच्छा खेल खेलने के लिए आपको संयम भी चाहिए, आपकी फील्डिंग भी अच्छी चाहिए, आपकी बॉलिंग भी अच्छी चाहिए, और आपकी बल्लेबाजी भी अच्छी चाहिए। तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए आप सब, ये टीम चाहिए। अगर दूसरा कभी कभी कैचेस छूटते हैं, वो भी नहीं चाहिए भाई साहब। हाथों में मक्खन नहीं चाहिए उस दिन, ये आप हाथ धो के पहुंच के तब आइएगा, तब आपको पता चलेगा कि कैचेस कैसे पकड़े जाए। दूसरा मिस फील्डिंग भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मनीष, एक्चुअली देखिए अब आप उस स्टेज पे है कि यहाँ पे एक गलती मैच छोड़ देगी, मैच तो छोड़ेगी। जो आप डेली एक सपना देख रहे हैं कि यहाँ तक पहुंच गए, अपने को ट्रॉफी चाहिए, वो चूक जाएंगे आप। तो इस वक्त गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए गलती की गुंजाइश हो या ना हो, लेकिन आपके पास गुंजाइश के मौके के लिए आपके पास जो अगला हफ्ता कल से शुरू होएगा मजेदार होगा। क्योंकि जब अगला बुधवार होगा हम शायद फाइनल वाली बात करेंगे, कौन जीता होगा, क्योंकि मंगलवार को फाइनल हो जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन मुलाकात आपसे कल फिर होगी एक और नई वीडियो के साथ, जब हम जहां बात कर रहे होंगे कौन मैच खेलेगा, कौन जीता है, कौन हारा है, और उसके बाद पता लग जाएगा आपके पास कौन कहां जाएगा। तब तक के लिए आप हमें प्यार देते रहिए, अपने जो कमेंट्स हैं वो हमें भेजते रहिए, शेयर का बटन दबाते रहिए, मजा आएगा। मिलेंगे आपसे फिर, तब तक के लिए।